हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉयल इन्वेस्टर इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर से जुड़े कुछ स्टॉक्स के बारे में जो बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हैं। और ये जो कंपनियां हम देखने वाले हैं ये बहुत ही दिग्गज कंपनियां हैं और ये ऐसे ही आसानी से नीचे नहीं आते हैं। बट अभी ये सभी कंपनियां एक साथ नीचे आए हैं, इसका मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। तो एक्सटर्नल इशू मतलब ये सेक्टर में हमें कुछ ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, उनके चलते हम लोगों को थोड़ा सा उनके अर्निंग्स में गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब बिजनेस थोड़ा सा लो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अर्निंग कम होगी तो स्टॉक तो नीचे ही आ जाएगा ना। मार्केट को कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए होता है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में तो ये चीजें चलती ही रहती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही सेक्टर हमेशा टॉप पे ही रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हर एक सेक्टर को टॉप लेवल पे जाना है और टॉप लेवल से वो कभी ना कभी बॉटम पे आ ही जाएगा। और ये भी याद रख लेना कि वो बाद में टॉप पे जरूर जाएगा। और दोस्तों, केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स आपने अगर अभी अभी खरीदे होंगे तो उनका परफॉर्मेंस अभी आपको रेड में ही देखने को मिल रहा होगा। एंड अगर कोई पुराने शेयर होल्डर्स होंगे तो उनकी भी प्रॉफिटेबिलिटी घटते हुए देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिनके पास भी केमिकल सेक्टर के शेयर्स हैं उनको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल केमिकल सेक्टर में ही हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप जितने भी केमिकल सेक्टर्स के कंपनीज हैं उनके नंबर्स उठा के देख लेना, उनके रेवेन्यूज में ही हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। तो इसके चलते डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको गिरावट के पीछे का रीजन पता होना चाहिए, तभी जाके आप एक्शन ले पाओगे। हाँ, अगर सभी स्टॉक्स भाग रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं और सिर्फ आपका एक ही स्टॉक नीचे जा रहा है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पूरा सेक्टर ही नीचे जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो 4 कंपनियां हैं जो केमिकल सेक्टर से रिलेट करती हैं। बट सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी तरफ से कोई बाय करो या सेल करो करके रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन स्टॉक्स को जरूर स्टडी कर लेना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स लाते रहता हूँ, तो इसके चलते सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, फर्स्ट कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 68,400 करोड़ का और स्टॉक पी है 35.8 का। वहीं पर स्टॉक का ROCE है 22.4% का और ROE है 22.8% का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और बात करें ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स की, तो कंपनी का सेल्स भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए 2020 से आप देख सकते हो 7,200 करोड़, देन 2021 में 8,400 करोड़, देन 22 में 12,400 करोड़ और 23 में लगभग 15,000 करोड़ के आसपास का सेल्स कंपनी ने किया है। और उसी के साथ साथ इसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 2020 में 1,019 करोड़, देन 21 में 1,200 करोड़ के आसपास, देन 22 में 1,890 करोड़ और 23 में 2,160 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, बात करें कंपनी के रिजर्व्स की, तो फिलहाल तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के रिजर्व्स हमें देखने को मिल रहे हैं और कंपनी अपने रिजर्व्स को भी लगातार इंक्रीज कर रही है। वहीं पर 4,400 करोड़ का कर्जा भी हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कंपनी के ऊपर निग्लिजिबल डेट बर्डन है। और दोस्तों, कंपनी का सेल्स पिछले 3 सालों में 27% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है और कंपनी का प्रॉफिट भी पिछले 3 सालों में 29% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है। और स्टॉक का प्राइस पिछले 3 सालों में 40% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है। और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एनालिसिस करें तो प्रमोटर्स के पास 50.53% के मेजॉरिटी स्टेक्स हैं और 20% की होल्डिंग FIIs की है और 13% की होल्डिंग DIs की देखने को मिल रही है। तो FIIs और DIs बहुत ही बड़ी अमाउंट इस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। बाकी 15-16% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की है और स्टॉक का प्राइस चल रहा है फिलहाल तो 2,300 पे। और इसने दोस्तों पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 5 गुना कर दिया है, 5 गुना से भी ज्यादा किया है। बट बीच में इस कंपनी ने बोनस या स्प्लिट कुछ तो किया था, इसकी वजह से हमें ये रिटर्न्स कम देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है SRF लिमिटेड। और दोस्तों, ये स्टॉक हमें फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। और इसके बिजनेस की बात करें तो 1970 से ये कंपनी काम कर रही है और अलग अलग सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है। फ्लोरोकेमिकल्स में भी इनका बहुत ही अच्छा खासा योगदान हमें देखने को मिल जाता है, जो कि सेमीकंडक्टर्स में भी इस्तेमाल होगा। स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स, सब में इनका अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है और जबरदस्त कंपनी है, शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। और फिलहाल तो ये कंपनी अपने टॉप से लगभग 15% के करेक्शन पे अवेलेबल है। तो आप चाहो तो जरूर इस कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। तो दोस्तों, हमारी सेकंड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 18,800 करोड़ और इस स्टॉक का PE रेशियो है 41.1 का। और दोस्तों, इस स्टॉक का ROCE है 30.3% का और ROE है 22.6% का। तो इस कंपनी का भी प्रॉफिट रेशियो अच्छा नजर आ रहा है। और कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स देखे तो
अभी यहाँ देखो 2020 में 1030 करोड़ के आसपास का सेल्स हुआ था और 2021 में 954 करोड़ का। तो इसका मतलब अभी ये नहीं है कि कंपनी खराब है करके, तभी कोविड की वजह से थोड़ा ड्रॉप हो गया होगा, बट हमें एवरेज परफॉर्मेंस देखना चाहिए। आगे 22 में बढ़ा है ना 1616 करोड़ और 23 में 2085 करोड़, और उसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है 270 करोड़ के आसपास, देन 347 करोड़ और 23 में 458 करोड़। ये हो गया सेल्स और नेट प्रॉफिट। अभी देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास 74.06% के मेजॉरिटी स्टेक्स हैं, 4 से 5% की होल्डिंग एफआईआईज की है और 8 से 9% की होल्डिंग डीआईएच की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी एफआईआईज और डीआईएच की अच्छी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, बाकी 13-14% की होल्डिंग पब्लिक की है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी हमें फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स के पास भी मेजॉरिटी स्टेक्स हैं और एफआईआईज और डीआईएच की भी अच्छी खासी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक का प्राइस चल रहा है फिलहाल तो 1830 के आसपास, और इसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 180% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। और इस स्टॉक का नाम है दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। और दोस्तों अभी इस कंपनी के Q1 के नंबर भी आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो इसके Q1 के रिजल्ट जरूर पढ़ लेना, ऐसे ब्लाइंडली जाके निवेश मत करना दोस्तों। और ये स्टॉक फिलहाल तो हमें लगभग 18% के आसपास के डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, तो आप चाहो तो इसे स्टडी कर लेना और इसके Q1 के रिजल्ट भी जरूर पढ़ लेना। ये भी कंपनी पुरानी है, 1989 से काम करती हुई देखने को मिल रही है और ग्लोबल मार्केट लीडर है दोस्तों, बट ये मिड कैप कंपनी है इसलिए आपको वॉलेटिलिटी भी झेलनी आनी चाहिए। हमारी थर्ड कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 14,100 करोड़ और इसका पीई रेशियो है 25.3 का, और प्रॉफिट रेशियो देखे तो स्टॉक का ROCE है 65.3% और ROE है 49.4%, जो कि बहुत ही एक्सेलेंट देखने को मिल रहा है। और पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स देखे तो 43% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है और पिछले 3 सालों का कंपनी का प्रॉफिट भी 55% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है और स्टॉक का प्राइस पिछले 3 सालों में 26% के CAGR रेट से। और दोस्तों स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स देखे तो 2020 में 1038 करोड़, देन 21 में 1133 करोड़, 22 में 1875 करोड़ और 23 में 3000 करोड़ की से भी ऊपर, तो सेल्स में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं पर नेट प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। और कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रही है, लगभग 1530 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स और सिर्फ 30 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 75% के शेयर्स हैं और एफआईआईज की बात करें तो 3 से 4% और डीआईएच की बात करें तो 12 से 13% और बाकी 9% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक की है। तो इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है और ये कंपनी भी बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है। और फिलहाल तो ये ट्रेड कर रही है 4600 के प्राइस पे और इसने भी पिछले 5 सालों में लगभग 500% के रिटर्न्स दिए हैं। और इस स्टॉक का नाम है दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये बहुत ही सॉलिड कंपनी देखने को मिल रही है दोस्तों। और फिलहाल तो ये अपने टॉप लेवल से लगभग 33% से भी ज्यादा क्रैश हो चुकी है, बट इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि क्रैश हुई है मतलब चलो जल्दी से जाते हैं और ब्लाइंडली निवेश कर लेते हैं, ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इन छोटे कंपनियों में बहुत ही अच्छे से स्टडी करके जाना होता है। जितने अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकती है उतना ही आपका ये पैसा डुबो भी सकती है। तो जरूर आप चाहो तो फाइन ऑर्गेनिक को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अभी दोस्तों हमारी लास्ट कंपनी है जिसका मार्केट कैप 28,300 करोड़ का देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक का पी रेशियो है 37 का। वहीं पर स्टॉक का ROCE है 29.7% का और ROE है 22.7% का, तो ये भी अच्छा नजर आ रहा है। देन दोस्तों इस स्टॉक का सेल पिछले 3 सालों में 24% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है। वहीं पर पिछले 3 साल का प्रॉफिट 11% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है और स्टॉक का प्राइस पिछले 3 सालों में 53% के CAGR रेट से ग्रो हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 49.13% के स्टेक्स हैं और एफआईआईज के पास 8.09% और डीआईएच के पास 15.61%, बाकी 27.16% की होल्डिंग पब्लिक की देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस कंपनी में भी एफआईआईज और डीआईएच बहुत ही अच्छी क्वांटिटी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। अभी देखते हैं कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं। तो आप देख सकते हो 4070 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं और वहीं पर सिर्फ 73 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है, मतलब ये कंपनी भी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो दोस्तों ये कंपनी भी फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी नजर आ रही है और इस स्टॉक का प्राइस फिलहाल तो 270-280 के रेंज में ट्रेड कर रहा है
और इस स्टॉक ने भी पिछले 5 सालों में 650% से भी ज्यादा के मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिए हैं और अभी फिलहाल तो ये टॉप लेवल से क्रैश हो चुका है। तो इस स्टॉक का नाम बताने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है। तो दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। बहुत ही शानदार और डेट फ्री कंपनी है और बहुत ही सरकार के साथ डील हो चुके हैं और फिलहाल तो ये अपने टॉप लेवल से 28% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। इससे भी ज्यादा ये क्रैश हुई थी बट अभी ये रिकवर हो रही है। ये क्रैश होना रिकवर होना चलते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको ऊपर ही मिलेगी। दोस्तों, ये शेयर मार्केट है, इसमें ऐसा ऊपर नीचे चलता ही रहता है, बट आपको इसका रीजन पता करना चाहिए। और दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में इसकी थोड़ी डिमांड वीक नजर आ रही है और इसी चीज के चलते थोड़ी बहुत हम लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो ये इंटरनल इश्यू नहीं है, एक्सटर्नल इश्यू है और एक्सटर्नल इश्यू का फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हो। और ये कब तक रिकवरी होगी ये एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं होता है दोस्तों। हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है दोस्तों, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करके रखना होता है और जब मौका आएगा ना दोस्तों तो पूरा सेक्टर ही भागेगा। तो पहले आईटी सेक्टर में भी हमें यही चीजें देखने को मिल रही थी और अभी आईटी सेक्टर के बाद इस केमिकल सेक्टर में भी हमें वही चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आप चाहो तो इन बताए गए सभी कंपनीज को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बता देना और इनमें से आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।